नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवाज़-ए-किताब में। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सलाह को स्वयं राजा भी ध्यान से सुनता हो, जिसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान मित्र और शत्रु दोनों करते हों, और जिसकी बातें आज भी जीवन की हर समस्या का समाधान देती हों, तो आप उसकी बात जरूर सुनना चाहेंगे। ऐसे ही महान ज्ञानी थे महात्मा विदुर। महाभारत में जब हस्तिनापुर लोभ, अहंकार और अन्याय की आग में जल रहा था, तब केवल एक व्यक्ति था जो बार बार सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग दिखा रहा था। वह थे विदुर। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को जो जीवन, राजनीति, नेतृत्व, चरित्र, धन, मित्रता और सफलता के बारे में उपदेश दिए, वही आज विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इन शिक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल राजाओं के लिए नहीं थी। ये हर विद्यार्थी, हर नौकरी करने वाले, हर व्यवसायी और हर परिवार के सदस्य के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम विदुर नीति की 20 सबसे महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाली सीखों को सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं विदुर नीति की पहली अमूल्य सीख से। भाग 2 महात्मा विदुर का परिचय और पहली 4 महत्वपूर्ण सीख। महात्मा विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों में से एक थे। वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे और राजा धृतराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय सलाहकार माने जाते थे। विदुर का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था, लेकिन अपने ज्ञान, सत्य और निष्पक्षता के कारण उन्होंने पूरे आर्यावर्त में सम्मान प्राप्त किया। जब कौरव और पांडवों के बीच विवाद बढ़ रहा था, तब विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को अन्याय का साथ न देने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि लोभ, अहंकार और गलत निर्णय पूरे राज्य का विनाश कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बुद्धिमानी भरी बातों को अनदेखा किया गया, जिसका परिणाम महाभारत के विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया। इसीलिए विदुर नीति केवल राजनीति की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक अनमोल मार्गदर्शक ग्रंथ है। पहली सीख, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़िए। महात्मा विदुर कहते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना कर सकता है, लेकिन अंत में सम्मान और सफलता उसी को मिलती है। आज के समय में लोग कभी कभी छोटे लाभ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन झूठ को छिपाने के लिए बार बार नए झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सत्य मन को शांति और आत्मविश्वास देता है। याद रखिए, सच्चा चरित्र हमेशा सत्य की नींव पर खड़ा होता है। दूसरी सीख, क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। विदुर कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य गुस्से में होता है, तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। यदि आप उसी समय गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, तो बात और बिगड़ सकती है, लेकिन यदि आप शांत रहकर सही समय पर उत्तर देंगे, तो समस्या आसानी से सुलझ सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने मन को शांत करता है, फिर निर्णय लेता है। तीसरी सीख, अच्छे लोगों की संगति चुनिए। विदुर कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य उसकी संगति से तय होता है। यदि आप मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो उनके अच्छे गुण धीरे धीरे आपके जीवन में भी आ जाएंगे। लेकिन यदि आपकी संगति गलत आदतों वाले लोगों से है, तो वे धीरे धीरे आपको भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चौथी सीख, लोभ विनाश की शुरुआत है। महात्मा विदुर बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक लालच मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है। महाभारत का युद्ध भी इसी लोभ का परिणाम था। यदि दुर्योधन ने केवल अपने हिस्से से संतुष्ट होना सीखा होता, तो शायद इतना बड़ा विनाश कभी नहीं होता। आज भी यदि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन अधिक शांत और सफल बन सकता है। दोस्तों, विदुर नीति की ये पहली 4 शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सत्य, धैर्य, अच्छी संगति और संतोष ही एक सफल और सम्मानित जीवन की मजबूत नींव है। अगले भाग में हम सीख नंबर 5 से 8 को विस्तार से समझेंगे। इनमें विदुर धन, मित्रता,
समय का महत्व और आत्मसंयम के बारे में अत्यंत गहरी बातें बताते हैं। भाग 3, सीख नंबर 5 से 8। अब तक हमने सत्य, क्रोध पर नियंत्रण, अच्छी संगति और लोभ से बचने की शिक्षा को समझा। आइए अब विदुर नीति की अगली 4 अमूल्य शिक्षाओं पर चलते हैं। 5वीं सीख, धन का सही उपयोग ही वास्तविक बुद्धिमानी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। जो व्यक्ति केवल धन इकट्ठा करता है, लेकिन उसका उपयोग अपने परिवार, समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए नहीं करता, वो वास्तव में धन का मालिक नहीं, बल्कि उसका सेवक बन जाता है। आज के समय में हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए, कुछ अपने परिवार पर खर्च करना चाहिए और यदि संभव हो तो कुछ भाग दूसरों की सहायता में भी लगाना चाहिए। धन का सम्मान कीजिए, लेकिन धन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। 6ठी सीख, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। विदुर कहते हैं कि सुख के समय हर कोई मित्र बन जाता है, लेकिन कठिन समय ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देता है, वही आपका वास्तविक मित्र है। इसलिए मित्रता हमेशा चरित्र और विश्वास के आधार पर करें, केवल लाभ या मनोरंजन के लिए नहीं। याद रखिए, एक सच्चा मित्र 100 स्वार्थी मित्रों से अधिक मूल्यवान होता है। 7वीं सीख, समय की कीमत समझिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करता है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा किसी नए कौशल, पढ़ाई या आत्मविकास में लगाते हैं, तो कुछ वर्षों बाद वही आदत आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। समय सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। 8वीं सीख, आत्मसंयम सफलता की पहली शर्त है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आज के समय में आत्मसंयम का अर्थ है अनावश्यक खर्च से बचना, समय की बर्बादी से बचना, सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से पराजित नहीं कर सकती। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। दोस्तों, इन 4 शिक्षाओं का सार यही है कि धन का सही उपयोग करें, सच्चे मित्र चुनें, समय का सम्मान करें और अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि कोई व्यक्ति इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो सफलता और सम्मान दोनों उसके साथ चलने लगते हैं। अगले भाग में हम सीख नंबर 9 से 12 को समझेंगे। वहां विदुर हमें विनम्रता, सही निर्णय, नेतृत्व और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की अद्भुत शिक्षा देंगे। भाग 4, सीख नंबर 9 से 12। अब तक हमने 8 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा। आइए अब विदुर नीति की अगली 4 गहरी शिक्षाओं को जानते हैं, जो आज के जीवन में भी उतनी ही उपयोगी हैं। 9वीं सीख, विनम्रता ही सच्ची महानता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, धन और शक्ति होने के बाद भी विनम्रता बनी रहती है, वही वास्तव में महान कहलाता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह अपनी गलतियां देखना बंद कर देता है और दूसरों की सलाह को भी महत्व नहीं देता। लेकिन विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और इसलिए लगातार आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार जितना बड़ा इंसान बनिए, उतना ही विनम्र रहिए। 10वीं सीख, सोच समझकर निर्णय लीजिए। विदुर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करता है। जल्दबाजी में लिया गया एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत लाभदायक निवेश का प्रस्ताव मिलता है। यदि बिना जांच पड़ताल के केवल लालच में आकर पैसा लगा दे, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि धैर्य से जानकारी जुटाकर निर्णय ले, तो जोखिम कम हो जाता है। इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए।
11वीं सीख, सच्चा नेता पहले स्वयं उदाहरण बनता है। विदुर बताते हैं कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है। सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे। यदि एक शिक्षक स्वयं समय का पालन करता है तो उसके विद्यार्थी भी अनुशासित बनते हैं। यदि माता पिता स्वयं ईमानदार हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। याद रखिए, लोग आपकी बातों से कम और आपके व्यवहार से अधिक सीखते हैं। 12वीं सीख, कठिन समय में धैर्य मत खोइए। महात्मा विदुर कहते हैं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में धैर्य रखने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, तो कभी परिवार में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय शांत मन से समाधान खोजिए। हर कठिनाई अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज फिर भी निकलता है, उसी तरह जीवन की हर समस्या का अंत भी एक नई शुरुआत लेकर आता है। दोस्तों, इन 4 शिक्षाओं का सार यही है। सफलता मिलने पर भी विनम्र रहिए। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। अपने कर्मों से दूसरों के लिए उदाहरण बनिए और कठिन समय में कभी धैर्य मत खोइए। यही गुण एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। अगले भाग में हम सीख नंबर 13 से 16 को समझेंगे। इनमें विदुर बताते हैं वाणी पर नियंत्रण कैसे रखें, किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, परिवार और समाज में सम्मान कैसे प्राप्त करें और जीवन में निरंतर सीखते रहने का महत्व क्या है। भाग 5, सीख नंबर 13 से 16। अब तक हमने विदुर नीति की 12 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा। आइए अब अगली 4 शिक्षाओं पर चलते हैं जो हमें बेहतर इंसान, बेहतर नेता और बेहतर परिवार का सदस्य बनने की प्रेरणा देती हैं। 13वीं सीख, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए कि आपके शब्द सामने वाले को प्रेरित करेंगे या आहत करेंगे। आज के समय में लोग कई बार गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपनी भाषा और व्यवहार को संयमित रखता है। याद रखिए, मधुर वाणी दुश्मन को भी मित्र बना सकती है, जबकि कठोर वाणी अपने लोगों को भी दूर कर देती है। 14वीं सीख, बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। विदुर कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव छल, कपट, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो उससे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हर व्यक्ति को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यह आपके हाथ में जरूर है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने, सीखने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। 15वीं सीख, परिवार का सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, जीवन साथी और परिवार का सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि परिवार में प्रेम, विश्वास और सम्मान नहीं है तो वो धन भी खुशी नहीं दे सकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। विदुर हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद तभी है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ बांटा जाए। 16वीं सीख, हर दिन कुछ नया सीखिए। विदुर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है। हर नया अनुभव, हर नई किताब और हर नई चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वही रुक जाता है। यदि आप रोज केवल 20-30 मिनट भी किसी अच्छी पुस्तक, नए कौशल या ज्ञान के लिए निकालते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। ज्ञान वह संपत्ति है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। दोस्तों, इन 4 शिक्षाओं का संदेश बहुत स्पष्ट है। अपनी वाणी को मधुर और संयमित रखिए। गलत लोगों की संगति से बचिए। अपने परिवार और रिश्तों का सम्मान कीजिए और जीवन भर सीखते रहने की आदत बनाए रखिए।
यही आदतें एक सफल, सम्मानित और संतुलित जीवन की पहचान है। अगले भाग में हम विदुर नीति की अंतिम 4 शिक्षाएं 17 से 20 को समझेंगे। इनमें विदुर बताएंगे चरित्र का महत्व, धैर्य की शक्ति, लक्ष्य पर अडिग रहने का रहस्य और जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का अंतिम सिद्धांत। ये भाग पूरी वीडियो का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा होगा। विदुर नीति 20 जीवन बदलने वाली सीख। भाग 6 सीख नंबर 17 से 20, लगभग 3-4 मिनट। अब हम विदुर नीति की अंतिम 4 और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह केवल सफल ही नहीं बल्कि सम्मानित और प्रभावशाली इंसान भी बन सकता है। 17वीं सीख, चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है। महात्मा विदुर कहते हैं कि मनुष्य का धन, पद और शक्ति समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पद चला जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र और विश्वास खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। आज लोग आपकी बातों से पहले आपके व्यवहार को देखते हैं, इसलिए हमेशा ऐसा आचरण कीजिए कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। याद रखिए, चरित्र वह दर्पण है जिसमें आपका वास्तविक व्यक्तित्व दिखाई देता है। 18वीं सीख, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। विदुर कहते हैं कि जल्दबाजी अक्सर गलतियों को जन्म देती है, जबकि धैर्य सही रास्ता दिखाता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति तुरंत सफलता चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर महान चीज समय लेती है। एक छोटा सा बीज रातों रात विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। उसी प्रकार सफलता भी लगातार मेहनत, सही दिशा और धैर्य का परिणाम होती है। यदि आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए, अपने प्रयास जारी रखिए। सही समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। 19वीं सीख, लक्ष्य से कभी मत भटकिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी राह भी स्पष्ट हो जाती है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो आपका ध्यान भटकाएंगी, कभी आलोचना, कभी असफलता, तो कभी आसान रास्ते का लालच। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यदि आपका सपना बड़ा है तो आपका धैर्य और आपका अनुशासन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। 20वीं सीख, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें याद रखें। विदुर कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जब आपका जीवन केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों की भलाई, सत्य, न्याय और सेवा के लिए भी समर्पित होता है, तभी आपका जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। दूसरों की सहायता करना, सही मार्ग दिखाना और अपने ज्ञान को बांटना, यही एक महान जीवन की पहचान है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितने लोगों का जीवन बेहतर बनाया। दोस्तों, विदुर नीति की ये अंतिम 4 शिक्षाएं हमें बताती है कि चरित्र को कभी मत खोइए, कठिन समय में धैर्य रखिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए और ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको सम्मान से याद करें। यही विदुर नीति का सबसे बड़ा संदेश है। विदुर नीति अंतिम भाग। दोस्तों, आज हमने विदुर नीति की 20 अमूल्य शिक्षाओं को सरल हिंदी में समझा। ये केवल महाभारत के समय के लिए नहीं थी, बल्कि आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उतनी ही उपयोगी है। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, विदुर नीति हर व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है। महात्मा विदुर हमें बताते हैं कि जीवन में सफलता केवल धन या पद प्राप्त करने का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब हमारे पास अच्छा चरित्र, सही विचार, संयम, धैर्य और सत्य का मार्ग हो। आइए एक बार फिर इस पूरी पुस्तक की 5 सबसे बड़ी सीखों को याद करते हैं। पहली सीख, सत्य और ईमानदारी कभी मत छोड़िए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सम्मान और विश्वास हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। इसलिए हर परिस्थिति में
ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। दूसरी सीख, अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखिए। क्रोध, कटु वचन और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय रिश्तों और जीवन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और निर्णय लेने से पहले धैर्य रखिए। तीसरी सीख, अच्छे लोगों की संगति चुनिए। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल के पास रहने से खुशबू आती है, उसी तरह अच्छे लोगों की संगति हमारे विचार और व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। चौथी सीख, चरित्र सबसे बड़ा धन है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान बनता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके व्यवहार और ईमानदारी को हमेशा याद रखें। पांचवी सीख, ज्ञान और सीखना कभी मत छोड़िए। महात्मा विदुर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। हर नई किताब, हर अनुभव और हर चुनौती हमें पहले से बेहतर बनाती है। इसलिए सीखने की आदत कभी मत छोड़िए। दोस्तों, महात्मा विदुर ने अपने पूरे जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का साथ दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आज भी उन्हें भारत के सबसे महान नीति ज्ञानी व्यक्तियों में गिना जाता है। यदि हम विदुर नीति की इन शिक्षाओं में से केवल एक शिक्षा भी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे विचार बदलेंगे, हमारे निर्णय बेहतर होंगे और हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। याद रखिए, सफल इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह है जिसके पास सबसे अच्छा चरित्र, सही विचार और दूसरों का विश्वास हो। अगर आपको विदुर नीति का यह सरल हिंदी सार पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि ये अनमोल ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी महान पुस्तकों, भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं की सरल और रोचक समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आवाज़-ए-किताब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी महान पुस्तक का सार लेकर आएंगे जो आपके सोचने और जीवन जीने का तरीका बदल सकती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।